नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और ये कहानी जो है ये इस साल की आखिरी कहानी होगी क्योंकि लगभग 11 बज चुके हैं और 1 घंटे बाद जो है वो नया साल लगने वाला है। तो आज हम बहुत सी बातें करने वाले थे नए साल के बारे में और भी चीज़ें करने वाले थे, लेकिन तब तक मेरी नज़र इस स्टोरी पर पड़ी। और जब भी हम क्राइम की स्टोरीज देखते हैं तो हम उसे क्राइम की तरह ना देखकर ये भी सोच सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से गुजरकर या इन सारी चीज़ों को सुनकर हम सोसाइटी में, समाज में, अपने बच्चों के प्रति जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैला सकते हैं या हम इस बात से अवेयर हो सकते हैं कि ये घटनाएं हमारे आसपास भी हो सकती हैं। क्योंकि साधारण सी दिखने वाली चीजें असाधारण हो सकती हैं और कुछ ऐसा ही हुआ। ये कहानी जो है, ये तस्वीर जो हमने यहाँ पे लगाई है आप देख सकते हैं, ये 27 साल की लड़की है। ये 27 साल की लड़की कमरे के एक कोने में पड़ी हुई है। एक बेसमेंट है घर का, उस बेसमेंट के एक कोने में पड़ी हुई है। और दूसरी तस्वीर जो है वो इसके पिता की है जो लगभग 70 साल के हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी ये जो हालत आप देख रहे हैं, इनके जिस्म पर जो है मांस नहीं बचा है। ये लड़की जो है ये जिंदा है, लेकिन इसको केवल और केवल इतना ही खाना दिया जा रहा था कि ये जीवित रह सके, मरे ना बस। और ये कोई और नहीं, इन्हीं के घर में रहने वाले नौकर कर रहे थे। और वो नौकर कोई और नहीं बल्कि एक कपल था, मियाँ बीवी, 2 लोग थे जिनको इसके पिता ने जो है रखा था काम के लिए, जो खाना बनाते थे, जो घर की साफ सफाई करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनको यह एहसास हुआ कि इस घर पर हमारा कब्जा हो सकता है। फिर उन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। 2016 ओम प्रकाश सिंह ये रेलवे में एक ऊंचे पद पर थे और उसके बाद जो है लगभग 60 साल के हो जाते हैं 2016 में। और रिटायरमेंट के बाद जो है इनकी कई जगहों पर प्रॉपर्टी थी, कई जगह इनका जो है इन्होंने सर्विस की, अपनी सेवाएं दी। लेकिन 2016 में जब ये रिटायरमेंट होते हैं उसी दौरान इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो धर्म पत्नी थी, उनकी डेथ हो जाती है। अब घर में केवल और केवल इनकी एक बेटी थी, ये थे, और पत्नी थी। पत्नी की मौत के बाद जो है बेटी बचती है, ये होते हैं। लेकिन जो इनकी बेटी थी वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर थोड़ी सी डिसेबल थी, विकलांग भी थी और मानसिक मेंटली थोड़ा कमज़ोर भी थी। तो अब ये सारी जगहों से, ये राजस्थान में तैनात थे लेकिन राजस्थान से निकलकर यूपी के महोबा में आकर बस जाते हैं। वहाँ पर एक अच्छा सा मकान बनाते हैं क्योंकि पर्याप्त पैसा था, पेंशन भी आ रही थी और जब रिटायरमेंट हुए तब भी पैसा मिला था, पहले से भी उन्होंने बचा के रखा। तो एक खूबसूरत सा मकान बनाते हैं, उसमें रहना शुरू करते हैं और फिर सोचते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र यहीं पे कटेगा। बेटी की भी शादी नहीं करनी थी क्योंकि वो समस्याएं ये थी कि वो बीमार भी रहती थी और मेंटली और फिजिकली भी डिसेबल थी। तो वो रहना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि घर के काम काज के लिए, घर की सफाई के लिए और जो है खाने के लिए कुछ एक नौकर रख लिया जाए। जब ये तलाश करते तो इनको एक कपल मिलता है, मियाँ बीवी 2 लोग मिलते हैं। वो लोग वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। 2020 तक जो है सारी चीज़ें साधारण सी चलती रहती हैं और 2020 तक जो इनके भाई थे, जो परिवार के लोग थे, वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इनके भाई भी हैं, भतीजे भी हैं और भी लोग हैं, मिलते रहते हैं और सब लोग आते थे, फ़ोन पे बात होती थी, बाकी सारी चीज़ें होती थी। 2020
20 के बाद ये जो कपल है ये इन लोगों को जो है बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में दोनों को बंद कर देता। उस वक्त जो ये ओम प्रकाश सिंह थे इनकी उम्र 65 साल लगभग हो चुकी थी। बेसमेंट में बंद कर देते हैं और अब बेसमेंट को तभी खोलते थे जब इनको खाना पानी देना होता था, और खाना पानी डेली बेसिस पे नहीं देते थे। जैसा कि हमने बताया कि केवल और केवल उतना खाना पानी दिया जाता था कि ये लोग जीवित रह सके, मरे ना। ये इनकी एक टेक्निक थी कि ये लोग जिंदा रहे, मरे ना, बस इतने खाना पानी जाता था। धीरे धीरे इनकी जब ये हालत होने लगी और परिवार के लोग कई बार आते थे, तो ये जो कपल था, जो इनके नौकर थे, ये कह देते थे कि ओम प्रकाश जी और उनकी जो बेटी वो कहीं बाहर चले गए हैं कुछ काम से। कभी ये कह देते थे कि वो मिलना नहीं चाहते, कभी ये दोनों बाहर से ताला लगा देते थे और 3-3 4-4 दिनों के लिए गायब हो जाते थे। तो कई बार रिश्तेदार आते थे, जब उन्हें लगता था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें लगता था कि वो मिलना नहीं चाहते, तो धीरे धीरे कट ऑफ होने लगा। रिश्तेदारों ने भी आना बंद कर दिया। समय गुजरता गया और फिर साल आया 2025। 29 नवंबर को जो है ये कपल जो है बेसमेंट खोलता है, खाना देने के लिए जाता है। और जब ये खाना देने के लिए जाता है तो जैसे ही बेसमेंट खोलता है, आवाज़ देता है, तो पहले वो लोग प्रतिक्रिया दे देते थे। जो ओम प्रकाश सिंह जी थे वो बोलते थे, कुछ कहते थे, धीमी आवाज़ में बोलते थे, लेकिन उस दिन वो कुछ बोले नहीं। जब आवाज़ दी इन दोनों ने, पास में जाते हैं, हिला के देखते तो कोई हरकत नहीं होती है। अब ये दोनों डर जाते हैं, बेसमेंट के बाहर आते। अब सोचते हैं अगर डॉक्टर बुलाते हैं तो इनकी हालत, इस हालत में ये लोग हैं कि हम लोग पकड़े जाएंगे, या उन्हें लगेगा कि हम लोगों ने मार दिया है। मारा भी इन्हीं लोगों ने ही है, ये हालत भी इन्हीं लोगों ने कर दी थी। तो ये लोग घर का जो कीमती सामान है वो इकट्ठा करते हैं, और ये बताया जाता है कि बहुत सारी चेक पे जो है इन लोगों ने पहले ही साइन करवा के बहुत सारे पैसे पहले ही ले लिए थे। इसके बाद ये लोग पड़ोसी को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके छोटे भाई को ये इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ओम प्रकाश की मौत हो गई है, और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पड़ोसी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कॉल करके इन्फॉर्म करता है। जब ओम प्रकाश के छोटे भाई को ये जानकारी मिलती है तो वो वहाँ से दौड़कर तुरंत पूरे परिवार के साथ पहुँचते हैं महोबा। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, बेसमेंट में पहुँचते हैं। बेसमेंट में जब पहुँचते हैं तो पूरा अंधेरा था। ये कपल जो है अधिकतर अंधेरा ही रखते थे। जब खोलते हैं और कंबल को हटाते हैं तो सबके सब समझ नहीं आ रहा था उन लोगों को क्या कहें, क्योंकि लड़की की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसके जिस्म पर जो है हम कह सकते मांस का कोई हिस्सा ही बचा ही नहीं था, सब हड्डियां हो चुकी थी, केवल वो जिंदा थी। उसके बाद जो है जब लड़की से पूछा जाता है कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो इशारा करके बताती है, ओम प्रकाश की तरफ देखा जाता है, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जब ले जाया जाता है और वहाँ पे देखते हैं कि दोनों की मौत हो चुकी है। अब लड़की का अभी इलाज चल रहा है, लेकिन ओम प्रकाश जी तो इस दुनिया में नहीं रहे। सवाल ये है कि आसपास में जो पड़ोस के लोग रहते थे, क्या उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की एक यहाँ पे एक 2 व्यक्ति रहते और वो पिछले 5 साल से दिखाई नहीं दी? कोई तो सवाल कर ही सकता था, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। फैमिली के लोग, रिश्तेदार, कई सारे सवाल खड़े होते कि पूरे 5 साल हो गए और किसी को ये ख्याल तक नहीं आया कि वो जीवित हैं भी या नहीं है। तो ये कहानी थी जो ये समाज की सच्चाई को बताती है कि इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके आसपास हो रही घटनाएं, उसके आसपास हो रहे
अपराध जो है वो उसे जागरूक नहीं कर रहा है जब तक वो खुद तक ना पहुंच जाए। और हो सकता है कि हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं घट रही हों। अगर आपको लगता है तो कहीं ना कहीं पुलिस को बताने की ज़रूरत है, या एक बार पूछा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है या ये परिवार जो है इतने दिनों से दिख क्यों नहीं रहा। हो सकता है वो लोग खतरे में हो। तो ऐसा कहीं भी किसी के साथ भी घट सकता है। तो क्राइम स्टोरीज करने का माध्यम केवल और केवल ये नहीं होता है कि स्टोरीज सुनाना, समाज में, सोसाइटी में जागरूकता फैलाना भी इसका काम है।